हम्म, तो क्या होता है फंक्शन, कल बताया था ना मैंने, क्या होता है बोलो, क्या होता है, स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन होता है, ठीक है। तो फंक्शन इज ए स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन, ठीक है। बट उसको हमको और अच्छे से डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हमको समझना है, ठीक है, फंक्शंस क्या होता है। तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले दो सेट लेंगे, और कैसा सेट लेंगे, नन एम्प्टी सेट लेंगे। दोनों जो सेट में रहेगा उसमें कुछ ना कुछ एलिमेंट रहेगा ही रहेगा, ये खाली नहीं होना चाहिए। खाली रहेगा तो उसमें हम लोग फंक्शन डिफाइन नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो मैंने एक सेट लिया ए, दूसरा सेट क्या लिया बी, तो इसी के ऊपर क्या डिफाइन करेंगे, मैपिंग डिफाइन करेंगे, ठीक है। तो इसी मैपिंग को हम लोग फंक्शन तब बोलेंगे, इसमें लेते हैं सपोज एलिमेंट ए बी सी डी, इधर लिए 1 2 3 4 और 5, सपोज इसमें 5 एलिमेंट्स है, ठीक है। अब देखो फंक्शन क्या होता है कि जो डोमेन, इधर को क्या बोलेंगे डोमेन, सेट को क्या बोलेंगे डोमेन, को सेट ए के जितने भी एलिमेंट है उन सबका क्या मिलना चाहिए आपको, इमेज मिलना चाहिए। क्या मिलना चाहिए, इमेज। और कैसा इमेज मिलना चाहिए, यूनिक इमेज। यूनिक मतलब एक एलिमेंट एक से ही कनेक्ट हो सकता है, इधर का एक से ज्यादा, मतलब एक ही एलिमेंट मोर देन वन एलिमेंट से कनेक्ट नहीं हो सकता। सपोज मैं ऐसे मैपिंग बनाया, ये देखिए ए इससे कनेक्ट है, ये इससे कनेक्ट है, ये इससे कनेक्ट है, एक मैपिंग ये बना है। एक मैपिंग और बना रहे हैं, देखिए सपोज इसमें एलिमेंट है ए बी सी, और डी ले लो, इधर है आपका बी, इसमें क्या है 1 2 3 4 और 5, ये इससे कनेक्ट है, ये इससे कनेक्ट है, ये इससे इससे, और सपोज ये इससे कनेक्ट है, ठीक है। एक थर्ड मैपिंग बना रहे हैं हम लोग, ऐसे ही अभी बता रहे हैं ना कि फंक्शन कौन सा होगा कौन सा नहीं होगा। एक सेट ए है, ये बी है, बी सी डी 1 2 3 4 और 5, इसका इमेज मिला, ये है, ये है, सपोज इसका इमेज नहीं मिल रहा है। तो देखिए फंक्शन क्या होता है कि हमारे पास दो सेट रहेगा, और कैसा सेट रहेगा, वो नन एम्प्टी सेट रहेगा। तो फंक्शन तब बोलेंगे उसको इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, मतलब ये सेट ए के जितने भी एलिमेंट रहेगा उसका क्या मिलना चाहिए आपको, यूनिक इमेज मिलना चाहिए, है ना, क्या मिलना चाहिए, यूनिक इमेज। यूनिक इमेज बोलने का मतलब होता है एक एलिमेंट का एक ही इमेज मिलेगा, मोर देन वन एलिमेंट इमेज नहीं मिल सकता। तो देखिए ए किससे कनेक्ट है, वन से है, बी का भी एक इमेज मिल रहा है 2, सी का भी एक इमेज मिल रहा है 2, और डी का भी एक इमेज मिल रहा है 3। और इधर कोई भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि उसमें डेफिनेशन में लिखा रहता है और एवरी। एवरी बोलने का मतलब इसके हर एक एलिमेंट क्या होना चाहिए, एसोसिएट होना चाहिए एलिमेंट बी के एलिमेंट से, ठीक है। इसमें देखते हैं ए का, एक कितने एलिमेंट से कनेक्ट हो रहा है, दो एलिमेंट से। तो यहाँ पे देखिए ए का जो यूनिक इमेज नहीं मिल पा रहा है। ए के कितने इमेज मिल रहा है आपको, दो इमेज, एक वन भी मिल रहा है और एक क्या मिल रहा है आपको, एफ ऑफ ए करने पे आपको टू भी मिल रहा है, ठीक है। तो एक ही एलिमेंट का आपके पास दो दो इमेज मिल रहा है, इसलिए इस कंडीशन में इस टाइप का जो मैपिंग रहेगा वो फंक्शन नहीं कहलाएगा। इसमें देखिए सेट ए के जितने भी एलिमेंट है, ए का तो इमेज मिल गया वन, बी का भी इमेज मिल गया टू, सी का भी इमेज मिल गया थ्री, बट आपके पास जो डी है, एलिमेंट डी है, उसका एक भी इमेज नहीं मिल रहा है ना, मतलब डी जो है वो किसी भी एलिमेंट से कनेक्टेड नहीं है। तो इस कंडीशन में भी इस सेट को, इस मैपिंग को क्या नहीं बोलेंगे, फंक्शन नहीं बोलेंगे। तो क्लियर हुआ फंक्शन क्या होता है। उस दिन मैंने और एग्जाम्पल देके बताया था, है ना, कि इधर को क्या ले लेंगे हम लोग, बर्ड्स ले लेते हैं, और ये क्या है आपका नेस्ट है, ठीक है। इधर के सपोज चिड़िया है, इधर के क्या है आपका घोंसला है। तो एक चिड़िया कितने घोंसले में जा सकता है, मैक्सिमम एक ही घोंसले में जाएगा, है ना। तो ये देखिए एक चिड़िया एक घोंसले में गया, इधर भी दो, मोर देन वन चिड़िया, मतलब दो चिड़िया एक घोंसले में जा सकता है, ये ऐसा पॉसिबल है ना। तो ये क्या है, और हर एक चिड़िया क्या होना चाहिए, इस घोंसले में जाना चाहिए। बट इसमें देखो एक ही चिड़िया जो है वो दो घोंसले में जा रहा है, ये पॉसिबल है क्या, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, तो ये फंक्शन नहीं होगा। अब देखिए इसमें एक चिड़िया है जो छूट जा रहा है, वो किसी भी घोंसले में नहीं जा रहा है, तो इस टाइप के फंक्शन मैपिंग को हम फंक्शन नहीं बोलेंगे। तो फंक्शन किसको बोलेंगे, तो डेफिनेशन क्या होगा, लेट ए एंड बी आर इन टू नॉन एम्प्टी सेट, देन अ मैपिंग एफ फ्रॉम ए टू बी इज सेड टू बी अ फंक्शन इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए के जितने भी एलिमेंट रहेगा उसका क्या होना चाहिए, सेट बी में यूनिक इमेज होना चाहिए, ठीक है। तब उसको क्या बोलेंगे, फंक्शन बोलेंगे। तो डेफिनेशन लिखिए इस फंक्शन का, लिखो डेफिनेशन, ठीक है, फंक्शन लिखना, डेफिनेशन।
तो क्या लिखेंगे, लेट ए एंड बी बी एनी टू, साथ साथ लिखते चलना, ठीक है। बी एनी टू नन एम्प्टी सेट, देन a mapping a from A to B। इसको डिनोट कैसे करेंगे, देखिए A from A to B, इसका मतलब होता है सच दैट, ठीक है। जिसको फ्रॉम बोलते हैं, A from A to B is said to be a function if every element of set A has unique image in set B, ठीक है। तो ये होता है डेफिनेशन। तो आपके पास नन एम्प्टी सेट रहेगा, फिर एक मैपिंग डिफाइन करेंगे ए से बी में, उसी मैपिंग को फंक्शन तब बोलेंगे जब एवरी एलिमेंट ऑफ, है ना, ये इंपॉर्टेंस है यहाँ पे। देखिए यहाँ पे मैं बार बार बोल रहा हूँ एवरी, एवरी का मतलब होता है कि सेट ए में जितने भी एलिमेंट रहेंगे सारे का, अगर एक भी एलिमेंट छूट रहा है तो उसको मैपिंग नहीं बोलेंगे। तो एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज यूनिक इमेज इन सेट बी, ठीक है। एंड इट इज डिनोटेड बाय, इसको डिनोटेड कैसे करेंगे, डिनोटेड बाय f of x एंड डिफाइंड एज अंडर, इसको डिफाइन कैसे करेंगे, और डिनोट कैसे करते हैं, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू सेट ए, ठीक है। अब इसको मैपिंग से समझते हैं, एक्स को क्या बोलेंगे, वाई को क्या बोलेंगे, ये सब चीज हम लोग समझते जाते हैं, ठीक है। तो देखिए एक्स को वाई, वाई क्या है आपका, एक्स का इमेज है, क्या है, वाई जो है वो एक्स का इमेज है, तो वाई को क्या बोलेंगे हम लोग, इमेज बोलेंगे, यहाँ तक लिखिए ना। हाँ, इसको मैपिंग से समझना, ये आपका सेट ए है, सेट बी है, इसमें एलिमेंट है क्या आपका, एक्स है, और ये आपका एफ मैपिंग है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या मिलेगा आपको, वाई मिलेगा। तो इसी वाई, वाई क्या कहलाएगा, देन वाई इज कॉल्ड इमेज ऑफ एक्स, वाई को क्या बोलेंगे, एक्स का इमेज बोलेंगे, और एक्स को क्या बोलेंगे, एंड एक्स इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं एक्स को, प्री इमेज बोलेंगे, क्या बोलेंगे एक्स को, प्री इमेज। तो प्री इमेज ऑफ, इसका प्री इमेज होगा वो वाई का, तो एक्स वाई को बोलेंगे इमेज बोलेंगे एक्स का, और एक्स को क्या बोलेंगे, वाई का प्री इमेज बोलेंगे, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। चलिए अब इसको और थोड़ा सा और समझते हैं, जैसे अभी एग्जांपल दिए थे, है ना, थोड़ा सा मैपिंग करके हम लोग डिफाइन करते हैं कौन सा सेट हो फंक्शन होगा और कौन सा फंक्शन नहीं होगा, ठीक है। इस तरह से भी लिखना आप लोग, पहला ए सेट है, ये बी है, ये ए बी सी डी, 1 2 3 4, ये कनेक्ट है इससे, ये कनेक्ट है इससे, ये ऐसा स्टेप का कनेक्ट है, तो ये फंक्शन हो जाएगा, ठीक है। नीचे ऐसा बना के मैपिंग बना के टिक कर देना, फंक्शन हो जाएगा। कुछ स्टेप का मैपिंग बनाते हैं, इसमें एक सेट ए है, सेट बी है, ये एफ मैपिंग है, ए बी सी डी 1 2 3 4 5, ठीक है। इस टाइप का मैपिंग रहेगा, तो ये भी क्या हो जाएगा, आपका फंक्शन हो जाएगा। हर एक एलिमेंट का क्या मिल रहा है आपको, इमेज मिल रहा है, यूनिक एलिमेंट से क्या है वो कनेक्टेड है, ठीक है। अब कुछ इस तरह से बनाते हैं हम लोग मैपिंग, देखिए इसमें 1 2 3 4, सॉरी इधर 1 2 3 लिए थे क्या, उधर लिए थे ना कोड में, ए बी सी डी। इधर देखते हैं 1 2 3 4, इसमें देखो, अब बताइए ये फंक्शन होगा कि नहीं होगा, अभी मैंने बताया था ना, ये मैपिंग होगा नहीं होगा, फंक्शन होगा नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि एक का तो इमेज मिल रहा है, 1 भी मिल रहा है और 2 भी मिल रहा है, तो ये जो है वो फंक्शन नहीं होगा, ठीक है। एक और मैपिंग बना लीजिए, 1 2 3 4 5, इधर का ABCD लेना, ABCD E 1 2 3 4 और 5,
ठीक है, इस टाइप का। तो इसमें क्या हो रहा है, एक एलिमेंट छूट जा रहा है, तो ये भी क्या नहीं होगा, फंक्शन नहीं होगा। तो कौन सा फंक्शन होता है, कौन सा फंक्शन नहीं होता है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है इतना नोट डाउन करो जल्दी। ठीक है, अब हम इसके रेंज और डोमेन और कोडोमेन की बात करते हैं, है ना। किसी भी फंक्शन का डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है और कोडोमेन क्या होता है। ठीक है, तो उसको मैपिंग से ही समझते हैं। तो यहाँ पे लिखना डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज ऑफ फंक्शन। ठीक है, इसको समझते हैं, ये रेंज क्या होता है, डोमेन क्या होता है और कोडोमेन क्या होता है। ठीक है, तो हमारे पास एक मैपिंग है, ये सेट ए है, ये वाला सेट बी है। इसमें देखो एलिमेंट्स ले रहे हैं हम लोग, ए बी सी डी ई। ठीक है, इसमें एलिमेंट ले रहे हैं हम लोग 1 2 3 4 5 6। सपोज ये इतने एलिमेंट्स लिए अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग क्या डिफाइन किए, मैपिंग डिफाइन किए। सपोज ए का इमेज 1 मिल रहा है, बी का इमेज भी 1 मिल रहा है, सी का इमेज 2 मिल गया, डी का इमेज क्या मिल गया, 3 मिल गया, और ई का इमेज भी क्या मिल गया आपको, 3 मिल गया। ठीक है, तो देखिए सेट ए जो होता है, इस पूरे होल सेट ए को, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, डोमेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, डोमेन। तो डोमेन समझ आया। जो आपका पहला वाला सेट रहेगा पूरा, उस कंप्लीट सेट, इसको पूरा क्या बोलेंगे हम लोग, डोमेन बोलेंगे। ठीक है, देखिए जो सेकंड सेट होता है, सेकंड वाला, इसको पूरा क्या बोलते हैं हम लोग, कोडोमेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, कोडोमेन। क्या बोलेंगे इसको, कोडोमेन। ठीक है, अब इसमें देखिए जो जो एलिमेंट कनेक्टेड है, कनेक्टेड कौन कौन से एलिमेंट है, देखिए 1 2 3, मतलब जो इमेजेस है ना, इसको देखना दूसरे, मतलब उसे डिनोट कर रहा हूं मैं। जो जो एलिमेंट क्या है आपका, सेट ए के एलिमेंट से कनेक्टेड है, तो कनेक्टेड कौन कौन से एलिमेंट है, 1 2 3। तो जितने भी इमेजेस का कलेक्शन बनेगा, इमेज का कलेक्शन बनेगा, उसी को क्या बोलेंगे हम लोग, रेंज बोलेंगे। समझ आया। रेंज क्या होता है, डोमेन क्या होता है, कोडोमेन क्या होता है। सेट ए के पूरे सारे एलिमेंट को डोमेन बोलेंगे, सेट बी को पूरा क्या बोलेंगे, कोडोमेन बोलेंगे। और कोडोमेन में ही जो आपका इमेजेस मिलेगा, है ना, कलेक्शन ऑफ ऑल इमेजेस ऑफ द फंक्शन एफ, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, रेंज बोलेंगे। तो यहाँ से एक रिजल्ट निकल के आ रहा है। रिजल्ट दिख रहा है आपको कि जो रेंज होता है वो किससे निकल के, किसका एलिमेंट हो रहा है, वो कोडोमेन का। तो जो रेंज जो होगा वो क्या हो जाएगा, कोडोमेन का सबसेट होगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है कि रेंज इज अ सबसेट ऑफ, यहाँ पे लिखना, रेंज इज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन। ये रिजल्ट है ना। तो देखिए जब भी हम लोग क्वेश्चन करेंगे फंक्शन का, है ना, तो उसमें पूछेगा कि रेंज जो होता है वो किसका सबसेट होता है, तो किसका सबसेट होता है, वो कोडोमेन का सबसेट होता है। ये हमेशा याद रखना है। ठीक है, और ये जो रेंज है वो कोडोमेन के इक्वल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ठीक है, तो इसको याद रखना, नोट डाउन करो इसको। तो ये क्या रिजल्ट निकल के आया आपके पास, रेंज जो होता है वो कोडोमेन का क्या होता है, हमेशा सबसेट होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फंक्शंस। ठीक है, अब देखिए चलो नेक्स्ट लिखिए आप, टाइप्स ऑफ फंक्शंस। नेक्स्ट टॉपिक लिखना, टाइप्स ऑफ फंक्शन। अब हम लोग डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शन देखेंगे। ठीक है, जैसे क्लास 11th में आपने देखा था, क्या क्या देखे थे आप लोग, कि जो फंक्शन के टाइप्स होते हैं वो जो मेन हम लोग पढ़ेंगे इस टाइप का नहीं देखे थे। आप लोग क्या देखे थे, आइडेंटिटी फंक्शन देखे थे, है ना, और क्या देखे थे, सिग्नम फंक्शन देखे थे, और क्या देखे थे, ग्रेडेशन लीजर फंक्शन देखे थे, पॉलिनोमियल फंक्शन देखे थे, रेशनल फंक्शन देखे थे। बट उस सब से हट के हम लोग नया देखेंगे, वो वन वन अनटू मेनी वन इनटू, जो मैपिंग के अकॉर्डिंग जो फंक्शन बनेगा उसको बोलेंगे टाइप्स ऑफ फंक्शन। उसके अकॉर्डिंग क्या क्या होता है वो सब देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला आता है क्या, वन वन मैपिंग। वन वन मैपिंग या वन वन फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए वन वन मैपिंग क्या होता है, इसको इंजेक्टिव भी बोलते हैं। क्या बोलेंगे इसको, इंजेक्टिव फंक्शन। नाम याद रखना। ठीक है, या तो वन वन बोलेंगे या तो फिर क्या बोलेंगे, इंजेक्टिव बोलेंगे। तो पहले इसको समझ लो, उसके बाद फिर इसका डेफिनेशन लिखेंगे। ठीक है, तो वन वन मैपिंग क्या होता है,
आप बताओ, नाम से समझ आ रहा है वन वन का मतलब? वन वन का मतलब वन 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 वन, एक का एक इमेज, सेकंड का सेकंड इमेज, थर्ड का थर्ड इमेज। मतलब डोमेन के डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट का को डोमेन में क्या होना चाहिए, डिफरेंट इमेजेस होना चाहिए। जैसे इसके पहले हम लोग देखे थे ना अभी फंक्शन, इसमें देखिए आपका क्या था, ए का दो इमेज मिल रहा है, मतलब ए और बी का सेम इमेज मिल रहा था। ए का भी वन इमेज मिल रहा है, बी का भी क्या मिल रहा है, वन मिल रहा है। ठीक है, इसमें डिफरेंट डिफरेंट इमेज नहीं मिल रहा है, सेम इमेज मिल जा रहा है। बट वन वन मैपिंग में क्या होता है, एक एलिमेंट का एक इमेज बनेगा, सेकंड वाला एलिमेंट का फिर से डिफरेंट इमेज बनेगा। इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है कि जो ऐसा मैपिंग जिसमें डोमेन के डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट का डिफरेंट डिफरेंट क्या मिले, इमेजेस मिले, तो ऐसे मैपिंग को क्या बोलेंगे हम लोग, वन वन मैपिंग बोलेंगे। समझ आया? ठीक है, तो पहले डेफिनेशन लिख लो इसका, या फिर ऐसे समझ लो पहले, वन टू थ्री फोर है, ए बी सी डी ई, हर एक एलिमेंट सिंगल सिंगल एलिमेंट, मतलब डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट का डिफरेंट डिफरेंट इमेज मिलेगा, तो उस टाइप के फंक्शन को क्या बोलेंगे हम लोग, वन वन फंक्शन बोलेंगे। तो लिखिए इसका डेफिनेशन। ठीक है, लिखिए अ फंक्शन ए फ्रॉम ए टू बी बी अ वन वन मैपिंग, वन वन फंक्शन, या फिर क्या क्या बोलेंगे इसको, इंजेक्टिव बोलेंगे। ठीक है, इफ डिफरेंट एलिमेंट ऑफ set A has different images in set B। सेट ए का जो डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट होगा वो सेट बी के डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट के साथ क्या रहेगा, वो कनेक्ट रहेगा। ठीक है, तो उस टाइप के फंक्शन को क्या बोलेंगे हम लोग, वन वन फंक्शन बोलेंगे, या फिर इसको क्या बोलेंगे, इंजेक्टिव फंक्शन बोलेंगे। ठीक है, इसका मैपिंग बना लेते हैं। देखिए डेफिनेशन, मैपिंग कैसे बनेगा, देखिए ये सेट ए है, ये बी है, ये मैपिंग डिपेंड कर रहे हैं ए, यहाँ पे एलिमेंट है वन टू थ्री फोर, किधर भी आप लोग एबीसीडी, किधर भी आप लोग कहीं भी आप लोग एबीसीडी या कहीं भी आप लोग वन टू थ्री दे सकते हो अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, तो बस समझने के लिए है। तो देखिए ये जो मैपिंग है वो कैसा मैपिंग है, ये वन वन मैपिंग है। वन का इमेज क्या मिल रहा है, ए मिल रहा है, तो एफ ऑफ वन इक्वल टू क्या लिखेंगे, ए लिखेंगे। एफ ऑफ टू क्या मिल रहा है आपको, देखिए टू का इमेज क्या मिल रहा है, सी। एफ ऑफ थ्री क्या मिल रहा है, बी मिल रहा है। और एफ ऑफ जो फोर है वो क्या दे रहा है आपको, डी दे रहा है। तो हर एक डिफरेंट एलिमेंट का आपको डिफरेंट इमेजेस मिल रहा है, तो ऐसे मैपिंग को क्या बोलेंगे हम लोग, वन वन मैपिंग बोलेंगे। ठीक है, इतना क्लियर हुआ? ठीक, नेक्स्ट लिखना। अब इसी का अपोजिट वन वन फिर आएगा मेनी वन, क्या आएगा सेकंड जो वो, मैनी वन। मैनी मतलब बहुत सारा, फिर वन का मतलब सिंगल, मतलब डोमेन के मोर देन वन एलिमेंट का एक ही इमेज मिलेगा, उस टाइप के फंक्शन को क्या बोलेंगे, मैनी वन फंक्शन बोलेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट फंक्शन लिखना मैनी वन फंक्शन। ये हो गया? हाँ, नेक्स्ट लिखो सेकेंड मेनी वन फंक्शन। क्या होता है मेनी वन फंक्शन, अभी मैंने बताया है ना, कि आपके पास एक सेट है, ये आपका ए और ये आपका बी है, वन टू थ्री फोर फाइव, ए बी सी डी ई, मोर देन वन एलिमेंट का सिंगल इमेज मिलेगा, है ना। तो देखिए यहाँ पे वन टू थ्री, तीन जो एलिमेंट है वो कोडोमेन के सिंगल एलिमेंट से कनेक्ट है, मतलब तीन का क्या मिल गया आपको, एक सिंगल इमेज मिल गया, मतलब मोर देन वन एलिमेंट है सेम इमेजेस, मतलब डोमेन के एक से ज्यादा जो एलिमेंट रहेगा वो क्या देगा आपको, सेम इमेज देगा, तो उस टाइप के फंक्शन को क्या बोलेंगे, मैनी वन फंक्शन बोलेंगे। ठीक है, तो इसका डेफिनेशन लिखिए क्या होता है, किसी भी फंक्शन को हम लोग मैनी वन फंक्शन तब बोलेंगे जब उस फंक्शन के, तो लिखना ले फंक्शन, देखिए अ फंक्शन एफ फ्रॉम ए टू बी
said to be minimum if more than one element of set A has same images in set B। ठीक है, क्या लिखा है? अ फंक्शन एफ फ्रॉम ए टू बी सेट टू बी मेनी वन फंक्शन इफ मोर देन वन एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज सेम इमेजेस इन सेट बी। मतलब एक से जो ज्यादा एलिमेंट रहेगा सेट ए का, वो क्या रखेगा सेट बी में? सेम इमेज रखेगा। तो उस टाइप के मैपिंग को क्या बोलेंगे हम लोग? क्या बोलेंगे उसको? मैनी वन मैपिंग बोलेंगे। ठीक है, तो इसका आप लोग ऐसा मैपिंग बना लीजिए। ये आपका सेट ए है, ये बी है, ये मैपिंग है 1 2 3 4 5 ए बी सी डी ई। ठीक है, तो देखिए 1 का इमेज क्या मिल रहा है आपको? ए मिल रहा है। 2 का भी इमेज क्या मिल रहा है? ए मिल रहा है। फिर देखिए 3 का इमेज भी बी मिल रहा है और 4 का इमेज भी क्या मिल रहा है आपको? बी मिल रहा है। तो इस टाइप के मैपिंग को क्या बोलेंगे? मेनी वन मैपिंग बोलेंगे। ठीक है, नोट डाउन कीजिए। हो गया? ठीक है, अब देखिए 1 1 का अपोजिट क्या हो गया? मेनी वन। और मेनी वन का अपोजिट क्या बन जाएगा? 1 1 बन जाएगा। तो जो 1 1 नहीं होगा वो क्या होगा? मेनी वन होगा। और जो मेनी वन नहीं होगा वो क्या हो जाएगा? 1 1। अब नेक्स्ट लिखिए, थर्ड टाइप जो फंक्शन होता है, मैपिंग होता है, उसको क्या बोलते हैं? अनटू मैपिंग बोलते हैं, या फिर क्या बोलेंगे इसको? अनटू फंक्शन बोलेंगे। अनटू का एक और नेम है, इसको क्या बोलते हैं? सरजेक्टिव बोलते हैं। क्या बोलेंगे इसको हम लोग? सरजेक्टिव फंक्शन। ठीक है, अनटू मैपिंग। ठीक है, ये क्या होता है समझना। जैसे अभी मैंने बताया था कि आपके पास ये आपका मैपिंग डिफाइन है ए से बी में, है ना? ये एफ है 1 2 3 4। तो मैंने बताया था रेंज और कोडोमेन में एक रिलेशन बताया था। रेंज और कोडोमेन में क्या रिलेशन था? कि जो रेंज सेट होता है वो कोडोमेन का क्या होता है? सबसेट होता है। रेंज इज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन। तो अगर आपके पास किसी भी फंक्शन का जो रेंज है, रेंज जो है वो क्या हो जाए? किसके इक्वल हो जाए? कोडोमेन के इक्वल हो जाए। ठीक है, तो बताइए यहाँ से कुछ रिजल्ट समझ में आ रहा है आप लोग को? जब रेंज जो है वो कोडोमेन के इक्वल हो जाएगा, मतलब क्या समझे आप लोग? हाँ, मतलब बी का कोई भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए। हर एक एलिमेंट क्या रहेगा? बी का जो एलिमेंट है वो सेट ए के एलिमेंट से कनेक्टेड रहेगा। तो उस टाइप के मैपिंग को क्या बोलेंगे हम लोग? ऑन मैपिंग बोलेंगे। एक बार और समझ लीजिए, आपके पास सेट ए है, बी है, तो ऑन फंक्शन तब बोलेंगे जब रेंज इक्वल टू क्या हो जाए? कोडोमेन हो जाए। मतलब आपका कोडोमेन जो है उसका कोई भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए। कोडोमेन के हर एक एलिमेंट का क्या मिलना चाहिए? प्री इमेज मिलना चाहिए। ये आपका प्री इमेज होता है। तो हर एक एलिमेंट जो होगा कोडोमेन का, वो किसी ना किसी एलिमेंट से क्या रहेगा? वो एक किसी ना किसी एक एलिमेंट से कनेक्टेड रहेगा। तो उस टाइप के मैपिंग को क्या बोलेंगे हम लोग? ऑन मैपिंग बोलेंगे। जैसे इसको कनेक्ट कर दो, किसी भी एलिमेंट से कनेक्ट कर दो, ये ऐसा। तो इधर कोई एलिमेंट छूट रहा है क्या? नहीं छूट रहा है। तो इधर एक भी एलिमेंट नहीं छूट रहा है, तो क्या बन गया? वो ऑन मैपिंग बन गया। ठीक है, तो इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा? लिखिए डेफिनेशन इसका। A function f from A to B is said to be onto या फिर इसी को क्या बोलेंगे? सरजेक्टिव बोलेंगे। ठीक है, onto फंक्शन और सरजेक्टिव फंक्शन if क्या बोला था मैं? एवरी एलिमेंट ऑफ कोडोमेन। कोडोमेन का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे? सेट बी
है ना, सेट बी की बात हो रही है यहाँ पे क्योंकि फंक्शन ए से बी में डिफाइन है। एवरी एलिमेंट ऑफ कोडोमेन दैट मींस सेट बी हैज प्री इमेजेस इन सेट बी, सॉरी सेट ए, कि कोडोमेन का जो हर एक एलिमेंट रहेगा वो डोमेन के एलिमेंट में कम से कम एक एलिमेंट से क्या रहेगा, वो प्री इमेज रखेगा या डोमेन के किसी न किसी एक एलिमेंट से वो कनेक्टेड रहेगा। तो उस टाइप के फंक्शन को क्या बोलेंगे हम लोग, ऑन्टो मैपिंग बोलेंगे। या फिर इसको और क्या बोल सकते हैं, अभी मैंने बताया किसी भी फंक्शन को हम लोग ऑन्टो मैपिंग तब बोलेंगे जब उसका जो रेंज है वो क्या हो जाएगा, पूरे कोडोमेन के इक्वल हो जाएगा। ऐसा भी लिख सकते हो या फिर क्या लिख सकते हो, और लिख लो, है ना, ये वाला फंक्शन डेफिनेशन भी लिख लो। अ फंक्शन if from A to B is said to be is said to be an onto function if A is equal to sorry range of A is equal to B हो जाएगा, ठीक है। if range of A is equal to codomain, that is जो रेंज सेट होगा वो क्या हो जाएगा, कोडोमेन के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो इसको भी याद रखना, अगर कोई भी सेट है मैपिंग है उसका जो रेंज सेट है वो पूरे कोडोमेन के इक्वल हो जा रहा है तो उस कंडीशन में क्या बोलेंगे, उस फंक्शन को ऑन्टो मैपिंग बोलेंगे, ठीक है। इसका मैपिंग बनाते हैं, देखिए हो गया, डेफिनेशन लिख लिए। इसका मैपिंग कैसे बनेगा, देखिए ए सेट है, ये सेट बी है, इसमें एलिमेंट है 1 2 3 4, ए बी सी डी, ठीक है, 5। ठीक है, तो ये क्या बन गया आपका, ऑन्टो मैपिंग बन गया, है ना। कोडोमेन के हर एक एलिमेंट का क्या मिल रहा है आपको, प्री इमेज मिल रहा है। तो ए का प्री इमेज क्या मिल रहा है आपको, 1 मिल रहा है, 2 मिल रहा है, बी का क्या मिला 3, सी का क्या मिला 4 और डी का क्या मिला 5। मतलब कोडोमेन के हर एक एलिमेंट का क्या मिल गया आपको, प्री इमेज मिल गया। इसका मतलब ये मैपिंग क्या बन गया आपका, ऑन्टो मैपिंग बन गया, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, इज अ ऑन्टो मैपिंग, ठीक है। नेक्स्ट लिखना अब इसका अपोजिट, ऐसा भी हो सकता है मैपिंग कि इसमें कम से कम एक एलिमेंट छूट भी सकता है ना, या तो एक एलिमेंट छूटेगा, एक से ज्यादा एलिमेंट छूट सकता है, तो उस फंक्शन को क्या बोलते हैं, इनटू फंक्शन बोलते हैं। क्या बोलेंगे उसको, इनटू मैपिंग। तो लिखिए फोर्थ नंबर पे इनटू फंक्शन या इनटू मैपिंग, ठीक है। तो डेफिनेशन लिखते हैं सीधा, है ना। इसमें होगा क्या कि कोडोमेन का कम से कम एक एलिमेंट छूटना चाहिए जिसका प्री इमेज ना हो। एटलीस्ट वन की बात करते हैं मगर वो उससे ज्यादा भी छूट सकता है ना। एटलीस्ट वन बोलने का मतलब कम से कम एक छूटना चाहिए, उससे ज्यादा भी हो सकता है, ठीक है। तो लिखना अब फंक्शन if from A to B is said to be an into function if at least one element of set B, मतलब कोडोमेन, है ना, has no pre images in set A। मतलब सेट बी में कम से कम एक ऐसा एलिमेंट मिलेगा कि उसका प्री इमेज सेट ए में आपको नहीं मिलेगा, तो उस टाइप के मैपिंग को क्या बोलेंगे हम लोग, इनटू मैपिंग बोलेंगे, ठीक है। इसका मैपिंग बना लीजिए, ये सेट ए है, ये बी है,
ये मैपिंग है ए 1 2 3 4 ABCDE। तो देखिए कोडोमेन में आपके पास दो एलिमेंट छूट रहा है डी और ई, जिसका प्री इमेज आपको नहीं मिल रहा है, तो इस टाइप के मैपिंग को क्या बोलेंगे हम लोग, इनटू मैपिंग बोलेंगे। ठीक है, अब इन सबका हम लोग कॉम्बिनेशन देखेंगे कि और इसको मिला के क्या क्या कौन कौन सा फंक्शन बना सकते हैं। ठीक है, जैसे वन वन, ये देखो ये इंटू है, इंटू के साथ साथ और कुछ दिख रहा है क्या है, और इंटू के साथ साथ और क्या दिख रहा है, ये मैनी वन दिख रहा है ना। तो ऐसे आपको कॉम्बिनेशन भी मिल सकता है, वन वन अनटू हो सकता है, वन वन इंटू हो सकता है, मैनी वन अनटू हो सकता है, मैनी वन इंटू हो सकता है। तो ऐसे आपके पास और फोर कॉम्बिनेशन बनेगा, उसकी बात करते हैं। ठीक है, इसको नोट कर लो पहले। ओके, मैनी वन अनटू हाँ होगा, इन दोनों को हटा दो डी और ई को, मैनी वन भी बन जाएगा, अनटू भी बन जाएगा, है ना। तो आप कॉम्बिनेशन देखते हैं। ठीक है, हाँ लिखिए, देखिए लिखना मत, इसको पहले समझना, मैं कॉम्बिनेशन बनाते जा रहा हूँ। ठीक है, कैसा कैसा है बताना आप लोग। ठीक है, तो देखो कोई भी फंक्शन वन वन के साथ मैनी वन नहीं हो सकता, मैनी वन और वन वन एक साथ नहीं हो सकता, या तो वन वन होगा या तो मैनी वन होगा। वैसे ही आपका अनटू और इंटू एक साथ नहीं आ सकता, या तो अनटू होगा या तो क्या होगा, इंटू होगा। तो देखिए मैंने एक कॉम्बिनेशन बना रहा हूँ पहले, देखिए वन वन बनेगा, वन वन के साथ साथ क्या हो सकता है, क्या हो सकता है, अनटू हो सकता है, और क्या हो सकता है, इंटू हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ से दो मैपिंग मिल गया, वन वन अनटू या वन वन इंटू, दो टाइप का हो गया ना मैपिंग यहाँ पे, या तो वन वन अनटू बनेगा या वन वन इंटू बनेगा। फिर आपके पास मेनी वन के साथ होगा, है ना, मेनी वन के साथ साथ क्या क्या हो सकता है, मेनी वन अनटू हो सकता है, और मेनी वन क्या हो सकता है, इंटू हो सकता है। अनटू और इंटू एक साथ पॉसिबल नहीं है, वन वन और मेनी वन एक साथ पॉसिबल नहीं है। तो आपके पास फोर टाइप का और फंक्शन बन जाएगा, वन वन अनटू, वन वन इंटू, मेनी वन अनटू और मेनी वन इंटू। ठीक है, ये कैसे होगा इसको समझते हैं आप। ठीक है, तो इसमें लिखते हैं हम लोग पहला वन वन अनटू की बात करते हैं, है ना, वन वन और अनटू मैपिंग की बात करते हैं। वन वन भी होना चाहिए और अनटू भी होना चाहिए। तो ये सेट ए है, सेट बी है। ठीक है, 1 2 3 4 ABCD। अब इसको हमको वन वन बनाना है, ये वन वन बना। अब वन वन के साथ साथ और क्या बन गया, ये अनटू बन गया, बन गया ना। इधर का कोई एलिमेंट छूट रहा है क्या, नहीं छूट रहा है, तो अनटू बन गया। इधर के हर एक डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट का डिफरेंट डिफरेंट इमेज मिल रहा है, तो ये वन वन भी है और अनटू भी है। इसमें बनाते हैं हम, इसको बनाते हैं हम लोग वन वन और इंटू बनाते हैं। वन वन इंटू कैसे बनेगा, वन वन इंटू, वन वन मतलब डिफरेंट डिफरेंट का डिफरेंट डिफरेंट इमेज बनेगा, और इंटू मतलब कम से कम एक एलिमेंट छूटेगा जिसका आपको प्री इमेज नहीं मिलेगा। तो ये 1 2 3 4, इधर ABCDE, करेक्ट करो इसको। ये देखो ये फंक्शन वन वन दिख रहा है, वन वन के साथ साथ और क्या दिख रहा है आपको, इंटू भी दिख रहा है। ठीक है, तो ये वन वन इंटू बन गया। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग थर्ड नंबर, थर्ड में बनाते हैं हम लोग क्या, वन वन अनटू हो गया, वन वन इंटू हो गया। अब देखते हैं हम लोग क्या ले, क्या देखेंगे, मैनी वन अनटू देखेंगे। तो मैनी वन अनटू क्या होगा, मोर देन वन एलिमेंट का क्या मिलना चाहिए, एक ही एलिमेंट मिल रहा है, एक ही इमेज मिलना चाहिए। ठीक है, 1 2 3 4 ABC। देखो ये मैनी वन है, और मैनी वन के साथ साथ इधर का एलिमेंट छूट नहीं रहा है कोई सभी, तो क्या बन गया, ये अनटू बन गया। जित समझ आ रहा है। हाँ, इसमें देखो फोर्थ नंबर पे इधर क्या बन सकता है, मेनी वन के साथ क्या बन सकता है, इंटू बन सकता है, मेनी वन के साथ इंटू बन सकता है ना। तो क्या बनेगा, देखो 1 2 3 4 5 ABCDE, मेनी वन बनाओ इसको। देखो ये मैनी वन भी है, और मैनी वन के साथ साथ क्या बन गया, इंटू बन गया। तो आपके पास फोर कॉम्बिनेशन और बनेगा फंक्शन का, जो अभी चार टाइप पढ़े थे ना, उसका इतना कॉम्बिनेशन और बनेगा। अब इतने कॉम्बिनेशन बना है, इसमें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है आपका, ये है वन वन अनटू। ये वन वन अनटू मैपिंग क्या होता है ना, इसको हमको क्वेश्चन में प्रूव करने के लिए आता है ना, कि प्रूव दैट फंक्शन एफ इज अ वन वन एंड अनटू। तो इस वन वन अनटू का एक और नेम है जिसको क्या बोलते हैं, बाइजेक्टिव बोलते हैं। क्या बोलेंगे, बाइजेक्टिव। वन वन अनटू बोलेंगे या फिर क्या बोलेंगे, बाइजेक्टिव। और वन वन को क्या बोले थे, एक और नाम था ना वन वन का, इंजेक्टिव।
आंटू को क्या बोले थे, सर्जेक्टिव। और जब फंक्शन जो है वो वन वन आंटू दोनों हो जाएगा तब उसको क्या बोलेंगे, बाइजेक्टिव बोलेंगे। तो लिखिए नेक्स्ट जो टॉपिक है वो बाइजेक्टिव फंक्शन। ठीक है, ये कॉम्बिनेशन समझ आया, मैनी वन। इसका एग्जांपल हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे और अच्छे से। ठीक है, अभी हम लोग टाइप टॉपिक्स को समझ लेते हैं। तो नेक्स्ट लिखिए आप लोग बाइजेक्टिव मैपिंग, बाइजेक्टिव फंक्शन या बाइजेक्टिव मैपिंग, इसी को क्या बोलते हैं, वन वन आंटू बोलते हैं, है ना। तो बाइजेक्टिव ऐसा फंक्शन जो वन वन भी और क्या हो, आंटू हो, तो उसको क्या बोलेंगे, बाइजेक्टिव बोलेंगे। तो लिखिए इसका डेफिनेशन, a function f from a to b is said to be bisective if it is one one and onto both. ठीक है, तो अगर आपके पास कोई फंक्शन वन वन के साथ साथ अगर ऑनटू भी हो गया तो उस फंक्शन को क्या बोलेंगे, बाइजेक्टिव फंक्शन बोलेंगे या बाइजेक्टिव मैपिंग बोलेंगे। ठीक है, इसमें देखिए मैपिंग बना लीजिए इसका भी। जैसे टे है, ये बी है, मैपिंग एफ डिफाइन किया है ना, वन टू थ्री फोर, और देखिए ए बी सी डी, ये जो मैपिंग है कैसा है, वन वन के साथ साथ क्या हो गया, ऑनटू हो गया, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, बाइजेक्टिव मैपिंग बोलेंगे। ठीक है, अब इसके क्वेश्चंस को हम लोग कल करेंगे, एक आध क्वेश्चन करते हैं अभी, एक क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास एक क्वेश्चन है, क्या है क्वेश्चन में, इफ आर इज अ सेट ऑफ रियल नंबर एंड द मैपिंग एफ फ्रॉम आर टू आर इज डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ई पावर एक्स, ये आपको एक्सपोनेंशियल फंक्शन दिया है। ठीक है, कॉमा एक्स बिलोंग्स टू आर, देन प्रूव दैट एफ इज अ वन वन मैपिंग। मैं तुम लोगों को कल की क्लास में एक चीज बताऊंगा कि जो फंक्शन है उसको ग्राफ से कैसे चेक करते हैं कि वो वन वन होगा, और कैसे चेक करेंगे कि वो वन टू होगा, ग्राफिकल मेथड से बनाऊंगा, बताऊंगा। ठीक है, जैसे आप कंपटीशन एग्जाम के प्रिपरेशन करते हैं, है ना, उसमें आपके पास दे दिया रहेगा फंक्शन, जैसे ये फंक्शन दे दिया रहेगा एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ई पावर एक्स, तो आपको बताना रहेगा कि ये जो फंक्शन वन वन है कि नहीं है, उसको मैं ग्राफिकल मेथड से कैसे चेक करते हैं वो मैं कल आपको बताऊंगा। ठीक है, तो इसको हमको अभी नॉर्मल मेथड से हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व करेंगे देखिए। वन वन शो करने के लिए एक कंडीशन होता है, वो कंडीशन को मैं पहले डिटेल से आप लोग को समझा देता हूँ। ठीक है, किसी भी फंक्शन को आपको वन वन दिखाना है, जैसे ए फ्रॉम आर टू आर, यहाँ पे एक मैपिंग डिफाइन है, सेट ऑफ रियल नंबर टू सेट ऑफ रियल नंबर। आपके पास कोई भी एक रिलेशन डिफाइन, मतलब फंक्शन डिफाइन रहेगा, सपोज ये एक्स दिया है, एफ ऑफ एक्स को क्या दिया आपको, एक्स। अब इसको आपको वन वन शो करना है, तो वन वन शो करने के लिए क्या करना रहता है, आप पहले डोमेन से दो एलिमेंट लोगे, क्या लोगे, सबसे पहले डोमेन से दो एलिमेंट, ये कहाँ से आएगा, आपका डोमेन, आर क्या है यहाँ पे डोमेन है, तो दो एलिमेंट लिए। अब इस दोनों एलिमेंट के इमेजेस को इक्वल लो, इमेजेस को इक्वल लेने का मतलब एफ ऑफ एक्स वन इज इक्वल टू क्या लेंगे, एफ ऑफ एक्स टू लेंगे। एक्स वन का इमेज एफ ऑफ एक्स वन मिलेगा, एक्स टू का इमेज क्या मिलेगा, एफ ऑफ एक्स टू मिलेगा। अब इसको सॉल्व करते करते जाएंगे, सॉल्व करते करते जाएंगे, और लास्ट में क्या दिखा देंगे, एक्स वन इक्वल टू एक्स टू। अगर ऐसा दिखा देते हैं तो फंक्शन क्या बन जाता है आपका, वन वन बन जाता है। समझ आया, क्या लेंगे, हमको फंक्शन डिफाइन होकर दिया रहेगा, प्रूव करना रहेगा कि प्रूव दैट फंक्शन इफ इज अ वन वन मैपिंग। तो क्या करना रहेगा, दो एलिमेंट लेंगे, कहाँ से लेना है, कहाँ से लेना है एलिमेंट, डोमेन, यहाँ पे सेम सेम हो गया तो डोमेन लिख दिया, मतलब आपको डोमेन से लेना रहेगा। अब डोमेन से लिए, अब उसके इमेजेस को इक्वल लेके चलेंगे, एफ ऑफ एक्स वन इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू। इसका मतलब अगर ये दोनों इमेज इक्वल है तो ऑब्वियस सी बात है, वो जिस एलिमेंट का इमेज होगा वो एलिमेंट भी इक्वल होगा, तभी तो वन वन होगा ना। तो इसको सॉल्व करते करते जाएंगे और लास्ट में क्या दिखा देंगे, दोनों एलिमेंट को इक्वल दिखा देंगे। अगर ऐसा कर पाते हैं तो फंक्शन क्या हो जाएगा, वन वन हो जाएगा।
ठीक है, तो इसका एल्गोरिथम यही होता है। अब देखिए इसको हम लोग प्रूव करेंगे कि जो मैपिंग है वो 1-1 मैपिंग है। ठीक है, तो गिवन दैट क्या गिवन है आपको, एक फंक्शन दिया है ए फ्रॉम सेट ऑफ रियल नंबर टू सेट ऑफ रियल नंबर। ठीक है, डिफाइंड बाय, कैसा डिफाइन है, इज डिफाइंड बाय, कैसा डिफाइन है जो मैपिंग है वो, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ई पावर एक्स और ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। आर मतलब डोमेन से बिलोंग कर रहा है। ठीक है, अब हमको इसको शो करना है 1-1, तो 1-1 शो करने के लिए क्या करेंगे, मैंने बताया था अभी, दो एलिमेंट लेंगे और दोनों एलिमेंट कहाँ से लेंगे, डोमेन से लेंगे। ठीक है, तो इसको हमको शो क्या करना है, देन वी हैव टू शो दैट, टू शो दैट एफ इज अ 1-1। क्या शो करना है, एफ को 1-1 शो करना है। ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे, लेट x1 कामा x2 बिलोंग्स टू आर, और ये आर क्या है आपका, डोमेन है। ठीक है, अब इसके इमेजेस को इक्वल लेके चलेंगे। ठीक है, इसका इमेज को इक्वल लेके चलेंगे, सच दैट, आप लिखना सच दैट, क्या हो जाएगा, एफ ऑफ x1 इज इक्वल टू एफ ऑफ x2। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एफ ऑफ x1। अब इसको हमको फंक्शन जो डिफाइन है उसे कंपेयर करना है। जब यहाँ x था तो उसका इमेज क्या मिला, e पावर x। अब यहाँ पे क्या आ गया, x1 आ गया, तो इसका इमेज क्या मिलेगा, e टू द पावर x1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, e टू द पावर x2। अब आपने कुछ एक्सपोनेंशियल या एक्सपोनेंट में एक चीज पढ़े होंगे, क्या पढ़े हो, कि अगर आपके पास कोई दो एक्सपोनेंट है, दो आपके पास क्या है, एक्सपोनेंट है ना, ए पावर एक्स इज इक्वल टू क्या है आपका, ए पावर वाई। अगर दोनों का जो बेस इक्वल रहता है तो पावर भी क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है ना। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, एक्स इक्वल टू वाई। एक्सपोनेंट में ये रूल होता है ना, अगर आपके पास दो एक्सपोनेंट है, दोनों का बेस अगर इक्वल है तो दोनों का जो पावर रहता है, एक्सपोनेंट रहता है, वो भी क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है। देखिए यहाँ भी बेस ई है, यहाँ भी बेस क्या है, ई है, तो इसका पावर भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, x1 इक्वल टू x2। और यही हमको क्या करना था, शो करना था कि इमेज को इक्वल लेके चले थे और सॉल्व करते करते लाए और क्या दिखा दिए, एलिमेंट को इक्वल दिखा दिए। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, हेंस एफ इज 1-1 हो जाएगा। ठीक है, हेंस एफ इज 1-1। ये आपका प्रूफ हो गया। तो ये ऐसा आपको प्रूफ करना रहेगा। तो इसके और क्वेश्चन हम लोग कल करेंगे। ठीक है, आज यहीं तक करते हैं। आप लोग जितना भी मैंने पढ़ाया एक बार रिवाइज कर लेना, है ना, क्या क्या पढ़ाया है, टाइप्स ऑफ फंक्शन, फंक्शन, इसके पहले आप रिलेशन पढ़े उसको भी टाइप रिवीजन करते करते चलो। ठीक है, फिर इसका हम लोग क्वेश्चन करेंगे। नोट डाउन कर लो इसको। ठीक है, छोटा करो आप, क्वेश्चन लिख दिए थे ना। ठीक है यार जीत, है ना, अच्छे से पढ़ना।